हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी का पानी उफान पर आ गया है और शहर में घुस गया। शहर की सड़कें पानी में समा गईं, जबकि एक मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूब गया। इस बीच हनुमान की ऊंची मूर्ति भी पानी में कई फीट तक डूबी दिखी। कई किलोमीटर तक के इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया, जबकि कई इमारतें आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। यहाँ तक कि लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इस बीच कुछ लोग एक गाड़ी को पानी से खींचते दिखे। उस इलाके में पानी कितना ज़्यादा था, इसका अंदाज़ा लोगों को देखकर लगाया जा सकता था, जो गाड़ी को धक्का देकर दूसरी जगह ले जाते दिखे। लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर अपनी गाड़ियों को बचाया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोदावरी नदी का पानी शहर में घुस आया है। पानी के घुसने से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा है, क्योंकि अब शहरों में जिस तरीके से पानी घुसता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में घरों में रह रहे लोग, सड़क पे जाना सब मुश्किल होता जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, बाढ़ का पानी शहर में घुसने से क्या हालात वहाँ पर बन गए हैं, और गाड़ियाँ जो हैं आप देखिए किस तरीके से पानी इतना भर गया कि पानी के तेज़ बहाव में ये गाड़ियाँ बहती हुई भी नज़र आई हैं। ये दो तस्वीरें जिसमें शहर में पानी कितना ज़्यादा भर गया ये आपको दिख रहा होगा, और ये हाल लगातार बारिश से हुआ, जो बारिश रुकने के बाद भी अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जबकि एक मंदिर भी पानी में डूबी दिखी। वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो नासिक की ये दो तस्वीरें जहाँ पर पानी जो है काफ़ी शहरों में भर चुका है। बारिश हालांकि कई जगहों पर थमी हुई है, बावजूद इसके ये पानी अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाया है। लोगों के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ अब आ चुकी हैं। घर के सामने पानी भरे होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, और सड़क पर भी यातायात काफ़ी कम दिख रहा है ऐसी स्थिति में, जब बाढ़ की वजह से पूरा इलाका पानी में दिख रहा है। नासिक में लगातार 2 तास से बारिश चालू है और यहाँ की गाड़ियाँ भी पानी में फंसी हुई है, और यहाँ के अंदर में गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सब गाड़ियाँ यहाँ तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत बारिश गिरा है, दोपहर को 3-2:30 बजे तक बहुत बारिश गिरा, और गंगापुर धरण से भी पानी छोड़ा है। बहुत पानी आ रहा है गंगे में। उधर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आने से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश की वजह से कई छोटी नदियों में पानी भर गया। एक इलाके में सीसारामा नदी का पानी 3 फीट तक उफान पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर बनी एक पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे रास्ता बंद हो गया। गर्मी के बाद बरसात के मौसम के आगाज में ऐसे नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी वहाँ जुट गई। तो किस तरीके की स्थिति है आप देखिए, ये दरअसल सड़क जहाँ से अब पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्थिति उदयपुर की बनी हुई है। वहाँ बारिश की वजह से जो छोटी नदियाँ हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। अब ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से पानी इस कदर गुजर रहा है कि उसको पार करना बेहद ही खतरनाक होगा। इसीलिए दोनों ही छोर पर लोग फंसे हुए भी नजर आए। इन सब के बीच थोड़ी राहत लोगों को ये महसूस हुई। तपती गर्मी से कुछ राहत बारिश की वजह से लोगों को ज़रूर महसूस हुई है। उधर फ्रांस के कोर्सिका में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी शहरों में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। कई गाड़ियां सड़कों पर बाढ़ का पानी बढ़ने के डर से तेजी से जाती दिखीं, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में फंस गईं। तो ये स्थिति फ्रांस की आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियां जो हैं बीच रास्ते में फंसी नजर आई हैं। कई जगहों पर पानी भर जाने की वजह से यातायात भी ठप हो गया, और ऐसे में कश्ती की तरह कई जगहों पर गाड़ियां बहती हुई भी इस बहाव में दिखी हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक गाड़ी बह जा रही है तो पानी का बहाव वहाँ पर कितना तेज़ होगा। तो ये स्थिति फ्रांस की है, जहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूबी नज़र आ रही हैं। बाढ़ का जो पानी है वो सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे, और इसी के साथ साथ लोगों के घरों के बाहर भी अब पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। Il y a quelqu'un dedans? Non, vous en avez personne.
उधर दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। उन्हेई प्रांत में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। कई इमारतों के अंदर तक पानी भर गया और मकान पानी में आधे से ज्यादा डूब गए। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में इलाके की बड़ी नहर पानी से लबालब भरी दिखी। एक इलाके में ज्यादा बारिश की वजह से जमीन धंस गई और पेड़ गिर गए। नालों में पानी भर गया, जबकि बाढ़ के पानी की वजह से कई गाड़ियां टूट फूट गईं। एक ट्रक भी बाढ़ की वजह से टूटा दिखा। बताया गया कि अनहुई प्रांत में बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता हैं। 2100 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 115 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो टूट गई हैं। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले का मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद साद कल जाकिर नगर की एक अबू बकर मस्जिद के बाहर पहली बार नजर आए। तबलीगी जमात मामले में FIR दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद जाकिर नगर के अपने ही घर में था और पुलिस उसकी तलाश में दर-दर भटक रही थी। लेकिन शुक्रवार को कल पहली बार मस्जिद जाते वक्त मौलाना साद का चेहरा कैमरे में कैद हुआ। पुलिस के मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी और न ही पुलिस की पूछताछ में शामिल हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि मौलाना करीब अपने 20 सहयोगियों के साथ अबू बकर मस्जिद के सुरक्षा घेरे में नमाज अदा करने पहली बार कल नजर आया। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, अब जब पता चल चुका है कि मौलाना साद यहीं पर है, तो अब क्या कार्रवाई होगी आगे? जी देखिए अर्पिता, ये तस्वीरें साफ ये बयां करती हैं कि मौलाना साद किस तरह से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा है, दिल्ली पुलिस की जांच से बच रहा है और यहाँ पर बाकायदा अबू बकर मस्जिद में अपने 20 सहयोगियों के साथ ये पहुंचता है सुरक्षा घेरे में और यहाँ पर करीबन 1 घंटे का वक्त गुजारता है। कल करीबन 1 बजे के आसपास जो मौलाना साद है पहली बार अपने घर से बाहर निकला है क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद, लेकिन अब तक क्राइम ब्रांच को ना ही उसने अपनी कोरोना की रिपोर्ट दी है, ना ही ये बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो तस्वीरें काफी कुछ सवाल खड़े करती हैं कि क्या दिल्ली पुलिस अब कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि मौलाना साद जांच से बच रहा था। पुलिस के लगातार नोटिस के जवाब नहीं दे रहा था कि कोरोना की रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए, लेकिन यहाँ पर खुलेआम मौलाना साद घूम रहा है, नमाज अदा करने आता है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि कोई सफाई या कोई बयान इस तस्वीरों पे नहीं दिया है, लेकिन उनके संज्ञान में ये चीज आ चुकी है। ये तस्वीरें देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कोई नोटिस मौलाना साद या मरकज को भेजेगी या उनके वकीलों को, और क्या कोई जवाब तलब करेगी। जी, उधर पाकिस्तान से आए टिड्डियों का हमला अब भी कई राज्यों में जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों के दल का लगातार आना जारी है। झालावाड़ में टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला किया जो आसमान पर उड़ते दिखे। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़ा। जहां तक नजर गई आसमान में टिड्डी ही टिड्डी नजर आने लगे। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। तेजी से आगे बढ़ती हुई टिड्डियों का दल वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखीं। टिड्डियों ने जहां खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं इलाके की बिजली भी चली गई। टिड्डियों से निपटने के लिए पानी से बौछार करते लोग भी नजर आए। राजस्थान के जोधपुर में भी टिड्डियों के दल ने किसानों को परेशान करके रखा है। फसल पर टिड्डियों के दल ने हमला किया, जिससे एक किसान भगाने की कोशिश करता दिखा। किसान हाथ फैलाकर खेत में दौड़ लगाता रहा, जिससे टिड्डी वहां से भागती दिखी। दावा किया गया कि टिड्डियों का ये दल 5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए लोग ट्रैक्टर के जरिए 158 हेक्टेयर में फैले टिड्डी दल पर काबू पा लेते दिखे। तो जोधपुर राजस्थान की तस्वीरें, जहां टिड्डियों का जो खौफ है वो अभी कम नहीं हुआ है। टिड्डियों के जो दल हैं वो अभी भी फसलों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं और इसीलिए जो किसान हैं वो बेहद परेशान और अपने ही तरीके से टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर राजस्थान के बारां में टिड्डी दल ने कई किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। टिड्डियों के दल को किसान अपने खेतों से भगाते दिखे, लेकिन कई किसान अपनी फसल बचाने में नाकाम रहे। परेशान किसान कृषि विभाग से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दावा किया गया कि पिछले 7 दिनों में टिड्डियों के हमले से 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से टिड्डियों के हमले से दरअसल अब किसान जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो मेहनत से ये फसल खड़ी करते हैं उनको ये टिड्डियाँ जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे में
हम आपको ये तस्वीरें ज़रा दिखा रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर टिड्डियों का हमला हो रहा है, जिसे देखकर राजस्थान में टिड्डियों के आतंक का आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। टिड्डी दल ने झालावाड़ में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी तस्वीर में किसान अपने फसल को टिड्डियों से बचाता दिखा। वहीं जोधपुर में 5 किलोमीटर तक फैला टिड्डियों का दल कई गाँव में पहुंचा और फसलों को नुकसान पहुंचाया। टिड्डियों के हमले से परेशान किसान अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टिड्डियों को अपने खेत से हटाया जा सके। बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने टिड्डियों के आतंक से परेशान किसान के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने का दावा किया। टिड्डियां तो बड़ा विनाशकारी है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है, स्प्रे भी हो रहा है, छिड़काव भी हो रहा है, ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसको प्रयास हो रहा है कि टिड्डियों को कैसे इनसे मुक्ति दिलाई जा सके। और किसान को लेकर के बड़ी चिंता है कि जहाँ भी जाती हैं पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं और इसके लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। बिहार के रोहतास जिले में खेतों में छोटे टिड्डियों के दल दिखने के बाद प्रशासन ने टिड्डियों के हमले से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिड्डियों से बचने के लिए प्रशासन ने एक इलाके में खेतों के पास मॉक ड्रिल करवाई। इस दौरान दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार डाली और हवा मारकर टिड्डियों को भगाने का अभ्यास किया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन के बीच जारी तनाव से जुड़ी हुई थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन से जारी बातचीत से सभी सीमा विवाद सुलझाने का भरोसा जताया। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद आर्मी चीफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन से बातचीत के बाद दोनों सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं और सीमा पर तनाव भी कम हुआ है। जनरल नरवणे ने दावा किया कि भारत और चीन कई स्तर की बातचीत कर चुके हैं और आगे भी बातचीत से रास्ता निकलने की उम्मीद उन्हें दिख रही है। Just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग के कुलगांव में सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। त्राल में एनकाउंटर जारी है। उधर बांदीपोरा में हाईवे पर सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि शोपियां में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिजब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के गांव में छिपे हुए थे, जिनकी सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। मुठभेड़ में हिजब के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं कि ढेर हुए हैं। आपको बता दें, जनवरी से अगर हम देखें तो अभी तक 100 आतंकी जो हैं वो ढेर किए गए हैं और एक बड़ी कामयाबी फिर से सुरक्षा बल के हाथ लगी, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दरअसल अनंतनाग में सुरक्षा बल को मिली। अनंतनाग के पास एक गाँव जहाँ पर ये आतंकी छिपे हुए थे, तुरंत सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हुई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। ये 2 तस्वीरें अनंतनाग में किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, ये जो 2 आतंकी हैं वो ढेर किए गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बल के ऑपरेशन की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर में मारे गए 2 आतंकियों के शव नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया है। उधर कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में मार गिराया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल और
3 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। तो आपको बता दें, दरअसल तलाशी अभियान यहां पर चला, जानकारी मिली कि कुछ आतंकी हैं जो इलाके में छिपे हो सकते हैं और उसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगी, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं बड़ी खबर एक और, पुलवामा के त्राल से, जहां अभी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में जहां 2 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, वहीं पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। त्राल में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में गोलाबारी अभी जारी है। वहां भी जानकारी मिली कि कुछ आतंकी जो हैं वो छिपे हो सकते हैं और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। अभी फिलहाल त्राल में आपको बता दें ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर आतंकवादियों से ये मुठभेड़ चल रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक में अनंतनाग के एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, दूसरी तस्वीर त्राल की है जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई जारी रहेगी। We have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union Territory of J&K. Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism, and they want that the situation should return to normal. और इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल की ओर से शनिवार को 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोलकाता से एक महिला संदिग्ध आतंकी तानिया परवीन को हिरासत में लिया है। तानिया को कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि तानिया लश्कर तैयबा के लिए काम किया करती थी। तानिया पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई है और पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर रही थी। तो जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से एक बड़ी कामयाबी ये हाथ लगी है, क्योंकि तानिया की गिरफ्तारी से कई तार जुड़े हो सकते हैं, जिस पर अब आगे एनआईए जो है वो जांच करेगा। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी? देखिए, तानिया परवीन जो है ये 21-22 साल की लड़की है और ये लगातार जो है पाकिस्तानी हैंडलर से पाकिस्तान में टच में थी और इसने इंडियन नंबर्स को एक्टिवेट करवाकर जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे, जो आतंकी हैं, सरहद पार बैठे हुए हैं आतंकिया का, उनको जो है दिया था। कई नंबर्स थे। इसके अलावा ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रोपेगेट करती थी मैसेजेस और यूथ को जो है रिक्रूटमेंट का काम करती थी लश्कर तैयबा के लिए। ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट है जिसको कि एनआईए ने गिरफ्तार किया है। पहले कोलकाता टास्क पुलिस फोर्स ने इसको 18 मार्च को अरेस्ट किया था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उसको एनआईए को दे दिया गया और एनआईए इसको तानिया परवीन को कोलकाता से लेकर दिल्ली आ रही है, जहां इससे जो है आगे की पूछताछ की जाएगी। उधर देहरादून में इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड बिल्कुल बदले हुए अंदाज में हुई। कोरोना संकट के बीच परेड में शामिल सभी कैडेट्स ने मास्क लगाया हुआ था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलवाई। आईएमए की पासिंग आउट परेड, जिसमें आप कैडेट्स को देख रहे हैं मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये लोग नजर आए। वहीं सेना प्रमुख ने मेडल्स भी दिए और वहाँ पर एक माहौल और कई संदेश भी उन्होंने दिया। चीन को लेकर भी नरवणे यहाँ पर बोलते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने नेपाल को लेकर भी स्थिति को साफ किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में काशीराम पार्क में एक कसरत करने वाली मशीन के अपने आप चलने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम पार्क में जांच करने के लिए पहुंची। पार्क में एक ओपन जिम है जहां लगी एक मशीन तेजी से हिलती दिखी। मशीन को देखकर ऐसा लगा कि मानो उसे कोई चला रहा हो।
लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि कसरत करने वाली मशीन को थोड़ा सा हिलाने पर वो काफ़ी देर तक खुद ही हिलती है, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई कसरत कर रहा हो। और इसी का वीडियो बनाकर किसी ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें ये दावा किया गया कि रात के समय पार्क में भूत कसरत करने जाते हैं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने भूत प्रेत की बात को गलत बताया। वहीं पार्क में काम करने वाले चौकीदार और आसपास के रहने वाले लोगों ने भी दावा किया कि यहाँ भूत की बात जो सामने आ रही है वो बिल्कुल गलत है। बताया ये भी जा रहा है कि मशीन के हिलने की वजह उसमें ग्रीसिंग ज़्यादा होना भी बताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हालांकि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो अंधेरी की तस्वीर, जिसमें कहा जा रहा है कि भूत जो है वो रात को यहाँ पर आकर कसरत करते हैं, लेकिन उसकी जांच करने जब पुलिस पहुंची है तो आप देखिए जरा, दिन के उजाले में भी यही तस्वीर है और इसके मायने ये कि ये सारी बातें केवल अफवाह है। झांसी के एक पार्क के एक वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। ऐसी सनसनी फैलाई कि एक वीडियो पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है ये एक पार्क है जिसमें ओपन जिम बना हुआ है, जहां पे वर्जिश करने वाली मशीनें लगी हैं और इन्हीं में से एक मशीन अपने आप चल रही है, जिसमें दावा किया गया कि भूत वर्जिश कर रहे हैं। आज न्यूज़ 18 उसी पार्क में आया है और ये जानना चाहेगा कि आखिर ये वाकई में भूत वर्जिश कर रहे हैं या फिर ये किसी शरारती तत्व की कोई शरारत है। देखिए ये वो जिम है, ये वो ओपन पार्क में लगी वो जिम की मशीन है जो अपने आप चल रही है। इसमें बताया जाता है कि ग्रीसिंग सिस्टम ज़्यादा है, इसके अलावा स्प्रिंग काफ़ी इसकी मुलायम है, जिसके चलते कोई भी इसको एक बार छोड़ दे चला करके। ये देखिए इसको मैंने भी चलाया, चलाने के बाद अगर मैंने इसको छोड़ा है तो देखिए कम से कम एक बार चलाने के बाद ये कम से कम 30 से 35 बार अपने आप ये मशीन चलती है। और इसको इस तरीके से बनाया गया रात के समय कि भूत इस मशीन पर वर्जिश कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वॉल घड़ी होती है, इसका पेंडुलम होता है, अगर उसको आप एक बार रोक करके और दोबारा उसको हिला दें तो कम से कम 30 से 35 बार बिना उसके चलेगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये साबित हुआ कि इस ओपन जिम की इस वर्जिश वाली मशीन पर कोई भूत नहीं वर्जिश कर रहे हैं, बल्कि ये एक शरारती तत्व की शरारत थी जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। मशीन में ये ऐसा मैकेनिज्म है कि इसको अगर कस के एक दो बार हिला दिया जाए तो 20 से 25 बार तक ये अपने आप मूव करती रहती है। साइंस है इसमें तो, क्योंकि वह एक नीचे ज़्यादा वेट है ऊपर कम है तो चलेगा ही चलेगा, है ना। साइंस का काम है पूरा। इसमें कोई भूत वूत नहीं है, कोई रात के आया होगा, रात के समय उसने इसको ऐसे हिलाया होगा और इसमें ग्रीसिंग ज़्यादा है, ग्रीसिंग की वजह से ये ऐसे हिलता रहता है बार बार। एक्सेस ग्रीजिंग होने की वजह से और मशीन बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, ग्रीजिंग ज़्यादा हो गया था तो, और उसकी जो स्प्रिंग मूवमेंट है वो टू द पॉइंट नहीं होने की वजह से बस एक बार दबा दीजिए और वो 40 सेकंड तक ऐसे चलता रहेगा। इसी 40 सेकंड की अवधि में एक वीडियो बना के अननेसेसरी लोगों को भयभीत करने का एक वीडियो जो वायरल किया था, उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है। ये गलत काम जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाते हुए जो सामाजिक हित में जो नहीं कर रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तो निर्देश भी जारी कर दिया। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले का मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद साद कल जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद के बाहर पहली बार नजर आए। तबलीगी जमात मामले में FIR दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद जाकिर नगर के अपने घर में ही था और पुलिस उसकी तलाश में दर दर भटक रही थी। लेकिन शुक्रवार को कल पहली बार मस्जिद जाते वक्त मौलाना साद का चेहरा कैमरे में कैद हुआ। पुलिस के मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी और न ही पुलिस की पूछताछ में शामिल हुआ। बताया जा रहा है कि मौलाना करीब अपने 20 सहयोगियों के साथ अबू बकर मस्जिद में सुरक्षा घेरे में नमाज अदा करने पहली बार घर से बाहर निकला था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, यानी अब साफ हो गया कि मौलाना साद कहाँ है, तो अब क्या कोई कार्रवाई होगी? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये CCTV फुटेज और ये तस्वीरें ये बिल्कुल ये साफ कर रही हैं कि मौलाना साद दिल्ली के निजामुद्दीन में जो जाकिर नगर है वहां पर ही रह रहा था और जब से FIR दर्ज हुई है वो अपने घर में छुपा हुआ था। पहली बार कल
अबू बकर मस्जिद में जो 20 अपने सहयोगी हैं उनके साथ मौलाना साद वहां पर जो जुमे की नमाज है वो अदा करने वहां पर पहुंचता है। करीबन 1 घंटा यहाँ पर वो रुकता है और उसके बाद आप देख सकते हैं अपने हाथ में एक थैली नुमा कुछ चीज लेके वो मस्जिद से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार कई नोटिस क्राइम ब्रांच मरकज और मौलाना साद को दे चुकी है। उनसे ये जवाब जानना चाहती है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपे, लेकिन अब तक मौलाना ने कोरोना की अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मौलाना साद अभी भी कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, ये संशय अभी बना हुआ है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी और यहाँ पर खुलेआम मौलाना साद घूम रहे हैं, नमाज अदा करने यहाँ पर पहुंचते हैं। तो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पे क्या कोई संज्ञान लेगी। उसके फोटो और वीडियो के बारे में जरूर दिल्ली पुलिस को जानकारी लग चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया इस पूरे जो सीसीटीवी है इस पे नहीं दी है। उधर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। घर के लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर ढहता दिखाई दे रहा है। हादसे के वक्त हालांकि गनीमत यही रही कि जो मकान था वो खाली था, क्योंकि इसकी आशंका पहले ही दिख रही थी। मकान जर्जर अवस्था में नजर आ रहा था और जैसे उसके आसपास की जो मिट्टी थी वो भी धंसनी शुरू हुई तो तुरंत मकान में रह रहे लोगों को वहां से हटाया गया। और आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि मिट्टी जो है धंसने की वजह से ये 3 मंजिला इमारत ढह गई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से ये 3 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई है भरभरा कर, क्योंकि बताया जा रहा है कि पास में ही नाली बनाने का काम चल रहा था और इसी कारण कहा जा रहा है कि जो मिट्टी थी वो धंस गई, जिसकी वजह से 3 मंजिला जो इमारत आपको दिख रही है वो ढह गई। गनीमत ये है कि इस वक्त जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पर कोई नहीं था, मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये जो 3 मंजिला इमारत है वो ढह गई। पुणे की येरवड़ा जेल के क्वारंटीन सेंटर से 2 आरोपी फरार हो गए। आकाश पवार और अशरफ सैयद नाम के 2 आरोपी क्वारंटीन सेंटर की खिड़की से कूदकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक आरोपी 307 यानी हत्या की कोशिश का मुलजिम है, जबकि दूसरे पर डकैती के तहत मामला दर्ज है। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। चीन के बीजिंग में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद वहां के कुछ इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया। चीन ने कोरोना वायरस मुक्त देश होने का दावा किया था, लेकिन बीजिंग में नए मामले सामने आने के बाद अब वहां कई इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया। बताया गया कि कोरोना वायरस के ये मामले वहां के एक बड़ी बाजार से सामने आए, जहां 517 लोगों में 45 लोगों के गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही बीजिंग में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं और दूसरे कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई। वहीं चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 11 नए कोरोना मरीज सामने आने की बात मानी है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 40,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 36,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,527 है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 12,068 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 20,48,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 8,28,000 के आंकड़े को पार कर गई। थोड़ा पी के देखो तुम, हमारे कहने से ज्यादा गर्मी तो नहीं हो जाएगी गुरुजी? अरे
एक साल का इंतजाम कर दे रहा हूँ, ये 1 साल तक ये कोरोना पूरा जाने वाला नहीं है। तो तुम भी करोगे एक्सरसाइज? हाँ गुरु जी, इसको करा दी। सारी हर की पेड़ी खाली है। यहाँ पर जो दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं वो है आरती का।